लिखो। मैं तो पोमोडो टेक्निक, पोमोडो टेक्निक ये है ना, ये क्या है वाट एवर पोमोडो टेक्निक और वाट एवर जो होता है 45 मिनट पढ़ना, 45 मिनट पढ़ाई करना और 45 मिनट के बाद 5-10 मिनट 5-10 मिनट ब्रेक। उससे क्या होगा कि तो है गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस अभी केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स का रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। ज़्यादा ही दिन हो गया हमने फिजिक्स का रिवीजन करे बिना। हमने फिजिक्स का रिवीजन करा ही नहीं, कितने दिन हो गए। तो अब आज हम करेंगे अभी। तो इस देखो फॉर्मूलाज कल रात देखी थी ना मैंने मैथ्स का। यार गाइस बहुत मतलब पढ़ने के लिए डिस्टर्ब हो रहा है, पता है क्यों? उधर वर्ल्ड कप का साउंड आ रहा है, वर्ल्ड कप देख रहा है उधर, ठीक है। आज है ना किसका, अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। तो एक तरफ शादी का, सीरियसली यार उधर से भी साउंड आता है, इधर से भी साउंड होता है, तो पढ़ने के लिए बहुत डिस्टर्ब होता है सीरियसली यार। तो भी मैं तो भाई जब भी पढ़ाई और रिवीजन करो ना, तब लिख के पढ़ो, लिख के इसे लिखो और फिर लिखो। मैं तो पोमोडो टेक्निक, पोमोडो टेक्निक ये है ना, ये क्या है वाट एवर पोमोडो टेक्निक और वाट एवर जो होता है 45 मिनट पढ़ना, 45 मिनट पढ़ाई करना और 45 मिनट के बाद 5-10 मिनट 5-10 मिनट ब्रेक। उससे क्या होगा कि पोमोडो टेक्निक में क्या होता है कि 45 मिनट तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। क्योंकि जब हम लगातार 1-2 घंटे पढ़ते पर उस पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है पोमोडो टेक्निक, 45 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। उससे क्या होगा, हमारे पढ़ाई भी अच्छी होगी और मेमोरी रिवीजन भी अच्छे से होगा, हम उसको याद भी कर पाएंगे अच्छे से। तो मैं तो पोमोडो टेक्निक भी यूज़ करता हूँ, फर्स्ट वन। तो सेकेंड है एक फेनमैन टेक्निक है। इससे भी बहुत भाई मतलब मैंने भी ये यूज़ किए, पर इससे भी बहुत अच्छा होता है सीरियसली, इतना हेल्प होता है इस फेनमैन टेक्निक से। ये क्या है कि जब हम उसको पढ़ते हैं, इसमें टाइप्स में होता है, एक एक्टिव रिकॉल और 2 पैसिव रिकॉल। और हम एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि जब हम पढ़ते हैं ना, तब उसे पढ़ो। जब हम किसी बुक्स और कुछ भी हो वो हम पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग को कुछ आता ही नहीं। अरे यार हम उसे पढ़ के छोड़ देते हैं, वैसे पढ़ के मैंने पढ़ लिया छोड़ दिया। पर इससे
उससे अच्छा क्या है, एक्टिविटी करना अच्छा है, बेहतर है। क्योंकि हम पढ़ेंगे 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 और फिर उसे कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या पढ़ा, दिमाग में जोर लगाएंगे हमें क्या पढ़ा। तो उससे क्या होगा कि हमको पहली बार तो नहीं आता, पर उससे ट्राई करते 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 गए तो हमें याद होने लग जाएगा। जब एक ही बार में हम पढ़ेंगे ना तो याद होने लग जाएगा। एक्टिविकल उससे यूज होता है। पैसिविकल मतलब वो वही है, हम जब पढ़ेंगे छोड़ देंगे, हमें पढ़ लिया छोड़ दिया, हमें आ गया, वही है। और हमने जब उसको याद कर लिया तो उसे 8-9 साल का बच्चा होता है ना, उससे कैसे समझाओगे? उसको समझाए जैसे बोलो, उसको कैसे समझाओगे? तुम्हारे सामने एक इमेजिनरी बच्चा है, तो उस बच्चे को तुम कैसे समझाओगे? किसी बात को कैसे समझाओगे? उस तरह से हम याद कर सकते हैं। किसी 8 साल के बच्चे को कैसे समझाओगे तुम? इजी वर्ड में वैसे ही समझाओ, फास्ट वर्ड में नहीं, इजी वर्ड में कैसे समझाओगे? फिजिकली बच्चों नहीं होना चाहिए, पर मेंटली इमेजिनरी एक बच्चा होना चाहिए। इधर एक बच्चा है, उसको मैं समझाने वाला हूँ, ये डे है, ये दैट। तो मैं इस दो टेक्निक का यूज़ करता हूँ, ठीक है। और भी होगा कुछ, पर मुझे पता है ये दो, ठीक है। मैंने भी कहीं पर देखी सुनी और मैंने ये यूज़ किया है। तो भाई ये मतलब 12th के लिए तो बहुत अच्छा है ये टेक्निक। तो गाइस देखो, मैंने वो मैथ्स का फॉर्मूला था ना, वो मैंने इधर चिपका दिया। तो गाइस अभी बहुत गर्मी ही हो रहा है यार। ब्लॉग्स मिलते हैं दूसरे ब्लॉग।